धांधली के आरोपों पर एक बार फिर देश का माहौल गर्म है और खास तौर पर संसद में तो इस सवाल पर बीजेपी पूरी तरह घिर चुकी है। लोकसभा चुनावों के वक्त चुनाव आयोग पर ईवीएम की धांधली के आरोप विपक्ष लगा रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, लेकिन चुनाव आयोग को यहां राहत मिल गई। इसी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवैध बताने के बावजूद बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसे जिन लोगों ने भारी भरकम आर्थिक मदद की वो अब बीजेपी के सत्ता में होने का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष ने चुनाव में एक और बड़ी गड़बड़ी पकड़ ली है, जो सीधे ये सवाल उठा रही है कि क्या वाकई बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की है या उसे जानबूझकर जिताया गया है। आप जानते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद से कांग्रेस वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कह रही है और मांग कर रही है कि चुनाव आयोग उसे ये लिस्ट दे दे, एक्सेल शीट में दे। इस बारे में राहुल गांधी ने एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर, आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और अभी संसद में इस मांग को दोहराया भी है राहुल गांधी ने। 10 मार्च को राहुल गांधी, यानी जैसे ही संसद की कार्रवाई दूसरे फेज की शुरू हुई बजट सत्र की, राहुल गांधी ने सुबह सुबह संसद में ओम बिरला आसंदी पर विराजमान थे, ये मांग फिर दोहराई। आइए जरा सुन लेते हैं, रिकॉल करते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है और क्यों आज फिर हम चुनाव आयोग की बात और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, चुनाव की प्रक्रिया में धांधली की बात कर रहे हैं। सुनिए जरा राहुल गांधी को। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। तो यह साफ साफ राहुल गांधी कह रहे हैं डिस्कशन तो कीजिए, आप मानते नहीं हो। और इस बात, ऐसी ही मांग, जैसी मांग राहुल गांधी ने लोकसभा में की, वैसी ही मांग राज्यसभा में भी की गई, लेकिन वहां भी विपक्ष की एक नहीं सुनी गई। इधर ममता बनर्जी ने एपिक नंबर की डुप्लीकेसी का मामला जोरदार तरीके से उठाया है। कल टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी और उनके तमाम साथी, खासकर कीर्ति आजाद, ये तमाम नेता मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, अब नाम आप लोगों को याद हो गया होगा दोस्तों, ज्ञानेश कुमार का, पहले राजीव कुमार का नाम काफी आप लोगों ने सुना, अब ज्ञानेश कुमार से मंगलवार को मुलाकात की है ये तमाम नेताओं ने, टीएमसी के नेताओं ने। इन नेताओं ने देश भर में मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी एपिक नंबर के दोहरेपन की समस्या को चुनाव आयुक्त के सामने उठाया है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने, वो पहले पत्रकार भी रह चुकी हैं आप जानते हैं, सागरिका घोष ने मीडिया से कहा है कि आधार नंबरों का दोहराव हुआ है जिसका असर एपिक नंबरों पर पड़ा है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने एपिक को आधार से जोड़ना शुरू कर दिया है। पार्टी ने यह भी सवाल उठाया, यानी टीएमसी ने यह भी सवाल उठाया कि आयोग ने फॉर्म 6B में यह स्पष्ट क्यों नहीं किया कि आधार को एपिक से जोड़ना पूरी तरह स्वैच्छिक है या अनिवार्य है, यानी स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। वहीं टीएमसी संसद में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है। कल्याण बनर्जी ने संसद के अंदर कहा है कि हम चुनाव आयोग की भूमिका और कामकाज के बारे में रूल 193 के तहत नोटिस देने जा रहे हैं। 3 मतदाताओं के पास एक ही एपिक नंबर है जो कानून के अनुसार स्वीकार्य नहीं है। हम इस मुद्दे को मजबूती से उठा रहे हैं, हम इसे संसद में उठाएंगे। ये कल्याण बनर्जी कह रहे थे, चूंकि बांग्ला में कह रहे हैं इसलिए आप तक हम इसको नहीं सुना रहे हैं, कई हमारे साथी बांग्ला नहीं समझ पाते, इसलिए उसका हिंदी रूपांतरण आपके सामने रख रहा हूं। इसी मसले पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी पार्टी की स्ट्रेटेजी को साफ साफ जनता के सामने मीडिया के जरिए रखा है। क्या कुछ है पार्टी की स्ट्रेटेजी, क्या कह रहे हैं कीर्ति आजाद, जरा सुन लीजिए। सांसद हैं टीएमसी के, सुनिए। मामला बड़ा गंभीर है, खास करके एपिक वोटर कार्ड का, जहां पे
दो दो तीन तीन नाम एक ही एपिक कार्ड पर हैं। जिस प्रकार से आधार हमारा पर्सनल होता है वैसे एपिक कार्ड पर्सनल होता है। यह विषय को हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने 27 फरवरी को इसी वर्ष उठाया था और उसके बाद बाकी सारे राजनीतिक पार्टियां इसमें आईं और इस विषय पर चाहती हैं कि गहन विचार हो। हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास मिलने के लिए गए थे। इलेक्शन कमीशन के सामने हमने काफी चीजें रखी। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर हम इसका निवारण करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं, इसमें एक संशय उठता है कि क्या उनको मालूम है कि कितने एपिक डुप्लीकेट कार्ड हैं जिसको वो 3 महीने के अंदर करने वाले हैं। उसके साथ ही जब हम कभी भी सारी पार्टियां चाहती हैं कि यह डिस्कशन दोनों सदनों में हो, इसमें बीजेपी को भी भाग लेना चाहिए क्योंकि वोट उसको भी वोटर लोग देते हैं, लेकिन वह इस चर्चा को कराने के लिए तैयार नहीं है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी वो इस विषय को नहीं मान रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या मेरा कहना कि कांग्रेस माफ कीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन पिंजड़े में बंद एक मैना है जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलती है, अन्यथा पार्लियामेंट में दोनों सदनों में इसको उठाने के लिए क्या समस्या है। एपिक कार्ड है, डुप्लीकेट नाम है। हमने यह भी पूछा कि 40 लाख नाम 3 महीने के अंदर, 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000 50,000 मैं समझ सकता हूं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव 3 महीने के अंदर महाराष्ट्र में कैसे जुड़े, इसका जवाब आज तक इलेक्शन कमीशन ने हमको दिया नहीं। तो हमारे मन में यह संशय है और प्रश्न उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा है और उसी के मुताबिक मैंने की तरह काम कर रहा है। इसलिए इसका जवाब देना चाहिए। हम नोटिस फिर लोकसभा और राज्यसभा में उठाते रहेंगे जैसा हमारे 2 सम्मानित। तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ कीर्ति आजाद सीधा आरोप जो है वो लगा रहे हैं चुनाव आयोग पे। और क्यों न लगाएं, क्योंकि प्रमाण है और प्रमाण यहां साबित करता है कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है। उधर बीजू जनता दल, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक की पार्टी काफी लंबे वक्त तक 5 बार रहे मुख्यमंत्री ओडिशा के। बीजू जनता दल भी अब ऐसी ही गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है ओडिशा में। बीजू जनता दल ने ओडिशा में 2024 के चुनाव में मतदान में असामान्य अंतर का आरोप लगाया है और ज्ञापन आयोग को, चुनाव आयोग को सौंपा है। बीजेडी ने मांग की है कि पूरे निर्वाचन प्रक्रिया की समय समय पर ऑडिट सीएजी यानी कैग से या स्वतंत्र ऑडिटरों के द्वारा की जाए। हर बूथ में वीवीपैट स्लिप की गिनती ईवीएम से मिलान की जाए। ये मांग लगातार अलग अलग संस्थाओं और खासकर जो एनजीओ हैं, सिविल सोसाइटी है, उन लोगों ने भी ये मांग रखी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। आपको याद होगा कांग्रेस पहले ही हरियाणा और महाराष्ट्र का मुद्दा उठा चुकी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मतदाता सूची में हेरफेर की बात, इसका मामला उठाया था। आप वो भी याद कीजिए, चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी उससे पहले कुछ सैंपल देते हुए अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और अब तो बीजेपी के कुछ नेता भी, यहां ये गौर फरमाइए दोस्तों, अब बीजेपी के कुछ नेता भी इस गड़बड़ी की बात चुनाव आयोग से कर रहे हैं। बीजेपी के बंगाल इकाई, बंगाल यूनिट के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार और बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इन दोनों ने, इनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को याचिका सौंपी है जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में 13 लाख अवैध मतदाता हैं जिनमें बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं। ये सब बांग्लादेशी सूची में, मतदाता सूची में, ये बांग्लादेशी नागरिक मतदाता सूची में जोड़े गए हैं और गड़बड़ियों की बात यहां 8,000 से ज्यादा ये कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी की शिकायत मुख्य तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर है, लेकिन बीजेपी भी यह मान रही है कि कम से कम 8,000 लोगों के पास एक जैसे एपिक नंबर हैं। यानी अब तो चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि मामला विपक्ष के हाथ से निकलते हुए सत्ता पक्ष के हाथ में भी आरोप सत्ता पक्ष के नेता भी लगा रहे हैं। वहीं राज्यसभा में आज कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस मुद्दे को उठाया है। प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, जरा उसको सुन लीजिए, सुनिए। सर, लोकतंत्र की आत्मा सिर्फ चुनाव होना नहीं, बल्कि चुनाव निष्पक्ष होता हुआ दिखना भी जरूरी है। ये हमारी संविधान की मंशा है। आप कृपापूर्वक वहां बैठे हैं निर्वाचन के माध्यम से, हम सब यहां बैठे हैं निर्वाचन के माध्यम से, और इसके पीछे पवित्र उद्देश्य है कि जन भावना यहां तक पहुंचे। परंतु
मैं तो बिल्कुल बोले नहीं, मैंने अभी तक तो बोले नहीं। नहीं हो गया आपकी बात। नहीं अभी आपकी कहा, बात अभी तो मैंने माने प्रमोद अच्छा 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे नेता ने जो सवाल उठाया है, जिस तरह 48 लाख वोट बढ़ाए गए, एक यूपिक नंबर पे कई वोट डाले गए, वो पूरी तरह आत्मा को दूषित करता है, लोकतंत्र को दूषित करता है। संजय जी, नो नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ। सर, लोकतंत्र की आत्मा सिर्फ चुनाव होना नहीं, बल्कि चुनाव निष्पक्ष होता हुआ दिखना भी जरूरी है। ये हमारी संविधान की मंशा है। आप कृपा पूर्वक वहां बैठे हैं निर्वाचन के माध्यम से, हम सब यहां बैठे हैं निर्वाचन के माध्यम से, और इसके तो सुन रहे थे आप यहां प्रमोद तिवारी को। तो चुनावों में धांधली का मुद्दा इस समय संसद से सड़क तक जोर पकड़ चुका है। और खास बात यह है दोस्तों कि अभी तो 2-4 महीने चुनाव नहीं हैं। अभी 2-4 नहीं कहें तो 6 महीने कह लेते हैं। चलिए 6 महीने चुनाव नहीं है, लेकिन जो पहले के चुनावों के नतीजे हैं, अगर उनमें दोष साबित हो गया तो क्या बीजेपी फिर अपनी मनमानी चला पाएगी? और क्या चुनाव आयोग बीजेपी की बात सुनकर अपनी साख को बचा पाएगा या गिराएगा? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ कई सारे सवाल हैं, उन सवालों को भी लेके आएंगे, जैसे अमेरिका टैरिफ प्लान, और टैरिफ में कैसे नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं। मॉरिशस पहुंचे हुए हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन वहां से बिहार को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार में जो कुछ चल रहा है, चलिए उसकी बानगी भी रख देते हैं। बिहार में सीधा सीधा तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सीधी चुनौती पेश कर रहे हैं। और जब 6 महीने आगे चुनाव की बात कर रहा हूं तो बिहार की ही बात हो रही है, बिहार की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चुनाव